नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में पहले राष्ट्रीय सजग पुरस्कार प्रदान किए। सर्वोत्तम कथावाचक सहित 20 श्रेणियों में दिए गए पुरस्कार। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आज कई कार्यक्रम। जयपुर में मुख्यमंत्री ने महिलाओं से जुड़ी विभिन्न योजनाओं और सुविधाओं का किया शुभारंभ। महाशिवरात्रि पर्व पर आज श्रद्धा और उल्लास का माहौल। शिवालयों में रहा भक्तों का तांता। और कोटा में शिवरात्रि के आयोजन में करंट से 14 बच्चे झुलसे। सरकार ने दिए जांच के आदेश। समाचारों के साथ मैं महेश सिंह और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में भारत मंडपम में राष्ट्रीय सर्जक पुरस्कार प्रदान किए। पहली बार शुरू किए गए इस पुरस्कार का उद्देश्य देश की सृजनात्मक प्रतिभाओं का सम्मान करना है। राष्ट्रीय सर्जक पुरस्कार कथावाचक, सामाजिक बदलाव, पर्यावरण और शिक्षा सहित अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने का प्रयास है। इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि यह पुरस्कार आने वाले समय में महत्वपूर्ण स्थान हासिल करेगा, क्योंकि इसका उद्देश्य रचनात्मकता और संवेदनशीलता को सम्मान देना है। साथियों, मेरे देश का ये जो सामर्थ्य है ना, इस सामर्थ्य को हम आज अगर विदेश में बैठे किसी शख्स को, मैं समझता हूं, हमारे सामर्थ्य से आकर्षित करें। आप पूरी दुनिया में भारत के डिजिटल एम्बेसडर हैं और मैं मानता हूं ये बहुत बड़ी ताकत है। आप फ्रिक्शन ऑफ सेकंड दुनिया में पहुंच सकते हैं। आप वोकल फॉर लोकल के ब्रांड एम्बेसडर्स हैं। और इसलिए साथियों, आइए हम एक साथ मिलकर एक क्रिएट ऑन इंडिया मूवमेंट की शुरुआत करें। प्रधानमंत्री ने इस पुरस्कार के लिए नामांकन कराने वाली लाखों प्रतिभाओं का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि रचनात्मकता तथा नए सृजन की नींव रखने वाले विध्वंस के देव भगवान शिव की आराधना के शुभ अवसर पर शिवरात्रि पर यह पुरस्कार शुरू किए जाने को महत्वपूर्ण बताया। आज दिए गए पुरस्कारों में सर्वोत्तम कथावाचक पुरस्कार सहित 20 श्रेणियों में क्रिएटर अवार्ड शामिल रहे। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। इस पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस वर्ष की थीम महिला सशक्तिकरण में निवेश, प्रगति को बढ़ावा रखी गई है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उन्होंने आज गैस सिलेंडर के दाम में 100 रुपये की कमी कर सौगात दी है। भारत मंडपम में आयोजित एक कार्यक्रम में श्री मोदी ने विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं के योगदान की सराहना भी की। मैं देश की सभी महिलाओं को, बहनों को, बेटियों को इंटरनेशनल विमेंस डे की बहुत बहुत बधाई देता हूं। और आज ही मैं अभी, आप तो यहाँ बैठे हैं, मैं गैस सिलेंडर का 100 रुपया कम करके आया हूं। साथियों, किसी भी देश की जर्नी में 10 साल में हुए डेटा रिवोल्यूशन से लेकर सस्ते मोबाइल फोन्स, डिजिटल इंडिया अभियान ने एक प्रकार से कंटेंट क्रिएटर्स की एक नई दुनिया क्रिएट कर दी है। इधर राज्य स्तरीय समारोह जयपुर के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित किया गया। समारोह में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने महिलाओं से जुड़ी विभिन्न योजनाओं का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शुभारंभ किया। इसमें महिला निधि मोबाइल ऐप, मां बाउचर योजना, भिवाड़ी, आमेर और फलौदी में वन स्टॉप सेंटर, कोटा, जयपुर, जोधपुर और बाड़मेर में महिला कॉलेज छात्रावासों का लोकार्पण शामिल है। इस दौरान सीआरपीएफ के महानिदेशक विक्रम सहगल ने पुलवामा हमले में प्राण न्यौछावर करने वाले जवानों की वीरांगनाओं को सरकार द्वारा बताए गए फ्लैटों की चाबियां सौंपी। कार्यक्रम में अपने संबोधन में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि उनकी सरकार ने हर क्षेत्र में महिलाओं के लिए विशेष ध्यान रखा है। मुख्यमंत्री ने महिला दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज हर क्षेत्र महिला अपना परचम फहरा रही है और मातृशक्ति के विकास से ही समाज के विकास की कल्पना हो सकती है। हमारी ये सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राजस्थान के डबल इंजन की सरकार निश्चित रूप से महिला सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, लखपति दीदी का हमारा कार्यक्रम कितना योजना है। माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि कम से कम 11 करोड़ बहनें हमारी लखपति दीदी बने, वो योजना से जुड़े कि हमारे केंद्र की सरकार और राजस्थान की सरकार
किसी भी तरह से कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। आप आगे आए, आगे आते हुए इस योजना से जुड़ करके हमारी उन बहनों को भी सशक्त बनाए जो किसी भी कारण से वो गांव से, घर से निकल नहीं पा रही हैं, उनको भी आगे लाने का काम करें। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर, महिला और बाल विकास राज्य मंत्री मंजू बाघमार भी मौजूद रहे। प्रदेश भर में भी महिला दिवस के समारोह पूर्व मनाए जाने के समाचार हैं। जालोर के राजेंद्र सूरी कुंदन जैन महाविद्यालय में स्कूटी वितरण कार्यक्रम रखा गया। इस दौरान 327 छात्राओं को देवनारायण और कालीबाई भील योजना के तहत स्कूटी भेंट की गई। नागौर के बीआर मिर्धा महाविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में 60 छात्राओं को स्कूटी की चाबी भेंट की गई। जालोर के स्वीप गतिविधियों में महिला दिवस कार्यक्रम का समावेश किया गया। वहां निर्वाचन अधिकारी पूजा पाठ ने महिला वॉकथॉन को हरी झंडी दिखाई। आयोजन में एनएसएस, एनसीसी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, महिला नर्सिंग कर्मी, स्काउट और नरेगा कार्मिक शामिल हुई। दौसा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत जागरूकता रथ रवाना किया गया। जिला प्रशासन और महिला अधिकारिता विभाग की ओर से नारी का सम्मान अग्रणी अपना राजस्थान थीम पर जिला स्तरीय आयोजन हुआ। इसी तरह डीग जिले में जिला कलेक्टर श्रुति भारद्वाज ने महिलाओं को संबोधित किया। झालावाड़ के झालरापाटन में नगरपालिका की ओर से महिला सम्मान समारोह रखा गया। कार्यक्रम में महिलाओं को स्वच्छता आंदोलन और प्लास्टिक मुक्त समाज के प्रति जागरूक किया गया। टोंक के देवली में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत चयनित महिला लाभार्थियों को चेक जारी किए गए। चूरू में राजीविका से जुड़े 200 महिलाओं के समूह को जिला कलेक्टर पुष्पा सत्यानी ने नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन के भ्रमण के लिए रवाना किया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में जयपुर के जवाहर कला केंद्र में आज से बाघेश्वरी महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। 10 मार्च तक चलने वाले इस समारोह में देश भर की प्रसिद्ध महिला कलाकार अपनी प्रस्तुतियां देंगी। आज पहले दिन रंगायन सभागार में कोलकाता की रिम्पा शिवा ने तबला वादन की प्रस्तुति दी। वे देश की पहला महिला संतूर वादक डॉक्टर वर्षा अग्रवाल के साथ जुगलबंदी भी पेश करेंगी। इधर महिला दिवस के अवसर पर प्रदेश भर में महिलाओं ने राजस्थान रोडवेज की बसों में निःशुल्क यात्रा का लाभ लिया। जयपुर मेट्रो में भी महिलाओं को आज निःशुल्क यात्रा की सौगात दी गई। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत। महाशिवरात्रि का पर्व आज श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर शिव मंदिरों में विशेष अनुष्ठान हुए। तड़के से ही लोगों ने बम भोले के जय घोष के साथ शिवालयों में जलाभिषेक और दुग्ध अभिषेक के साथ पूजन सामग्री अर्पित की। जयपुर के ताड़केश्वर, झारखंड महादेव, बूंदी के लड़केश्वर, कमलेश्वर और सिद्धकेश्वर महादेव, सवाई माधोपुर के घुसमेश्वर और झुंझुनू के लावेश्वर महादेव सहित प्रदेश भर में शिवरात्रि का पर्व विशेष अनुष्ठान और आरती के साथ किया गया। कोटा के कणेश्वर महादेव मंदिर में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भगवान शिव का अभिषेक किया। हमारे संवाददाता ने बताया कि नाथद्वारा के विश्वास स्वरूपम मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। राजसमंद में आज महाशिवरात्रि पर्व पर जिले के शिवालयों में पंचामृत अभिषेक सहित धार्मिक अनुष्ठान किए जा रहे हैं। इस अवसर पर नाथद्वारा स्थित विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा विश्वास स्वरूपम परिसर में 4000 से अधिक श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। यहां आज शिव बारात निकाली जा रही है, जहां श्रद्धालु भी उसके साक्षी बन रहे हैं। शिव बारात में देश के प्रसिद्ध डमरू वादक यश पांडे अपनी टीम के साथ प्रस्तुति दे रहे हैं। वहीं रात्रि के समय आध्यात्मिक डीजे कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। दिनेश सोत्रीय, आकाशवाणी समाचार, राजसमंद। कोटा के सकतपुरा में शिवरात्रि की कलश यात्रा के दौरान धार्मिक ध्वज के हाई टेंशन लाइट से टकरा जाने पर आए करंट से 14 बच्चे झुलस गए। बच्चों को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां 1-2 बच्चों की हालत गंभीर बताई जा रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कोटा हादसे पर दुख व्यक्त करते हुए प्रशासन को बच्चों से सुचारू इलाज के निर्देश दिए हैं। उन्होंने हर संभव मदद का आश्वासन देते हुए कहा कि हादसे के सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कराई जाएगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने हादसे की सूचना पर अस्पताल जाकर बच्चों की कुशलक्षेम पूछी। उन्होंने बच्चों के अभिभावकों को आश्वासन दिया कि आवश्यकता पड़ने पर घायलों को बड़े केंद्र में भेजने की व्यवस्था की जाएगी। इस बीच ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने घटना की विभागीय जांच के निर्देश दिए हैं।
केंद्रीय जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा है कि देश में वर्ष 2025-26 तक 740 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय हो जाएंगे। आज नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि इसमें से 400 से अधिक एकलव्य विद्यालय शुरू हो चुके हैं। श्री मुंडा ने कहा कि इन विद्यालयों में 10,000 शिक्षकों की नियुक्ति की गई है और जल्द ही 10,000 और शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में पहले राष्ट्रीय सर्जक पुरस्कार प्रदान किए। श्रोतम कथावाचक सहित 20 श्रेणियों में पुरस्कार दिए गए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आज कई कार्यक्रम हुए। जयपुर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने महिलाओं से जुड़ी विभिन्न योजनाओं और सुविधाओं का शुभारंभ किया। महाशिवरात्रि पर्व पर आज श्रद्धा और उल्लास का माहौल रहा। शिवालयों में भक्तों का तांता लगा रहा और कोटा में शिवरात्रि के आयोजन में करंट से 14 बच्चे झुलस गए। सरकार ने घटना की जांच के निर्देश दिए। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।